धीरे धीरे राजा परीक्षित बड़े होते हैं और जैसे जैसे बड़े हुए तो उनका विवाह उत्तर की पुत्री इरावती से होता है। जन्मेजय नामक उनके 4 पुत्र होते हैं। राजा परीक्षित बड़े ही अच्छे राजा हैं। अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करते हैं और सभी से बहुत प्रेम करते हैं। एक बार राजा परीक्षित दिग्विजय के लिए निकले कि उन्होंने देखा कि एक शूद्र एक पैर के बैल को एक डंडे से मार रहा है और वहीं नीचे धरती पर एक गौ माता पड़ी है, अधमरी हालत में पड़ी है। राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और पूछा कि बता तू कौन है और मेरे राज्य में इतनी क्रूरता का कार्य। वो शूद्र डर जाता है और डर करके हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है कि राजन, मेरा नाम कलयुग है। क्या है मेरा नाम? कलयुग है। और ये जो एक पैर का बैल देख रहे हो ना, ये धर्म है। और आने वाले समय में धर्म केवल एक चीज से किया जा सकता है। वैसे तो धर्म के 4 पैर हैं, सत्य, दया, तप, शौच, लेकिन ये कलयुग के लोग कर नहीं पाएंगे, कलयुग के जीव कर नहीं पाएंगे, इसलिए इसके एक ही पैर है। एक दान है जो वो कर सकते हैं, क्योंकि तपस्या करना ये उनके बस की बात नहीं है, अनुष्ठान करना ये उनके बस की बात नहीं है। एक दान है वो कर सकते हैं, इसीलिए इस बैल के एक ही पैर है। और आप जो ये गौ माता देख रहे हैं ना धरती पर अधमरी हालत में, ये पृथ्वी है और आने वाले समय में इसकी हालत ऐसी ही होने वाली है। अब यहाँ पर जैसे ही राजा परीक्षित ने सुना कि ऐसा समय आने वाला है, तो राजा परीक्षित क्रोध में आ जाते हैं। अगर ऐसा समय आने वाला है तो तेरा मर जाना ही बेहतर है। जैसे ही मारने लगते हैं वैसे ही कलयुग हाथ जोड़ लेता है। अरे प्रभु रुकिए तो, अरे सुनो एक बारी। राजा परीक्षित ने कहा क्या सुने? बोले कि त्रेता युग में यज्ञ करने पड़ते थे, हवन करने पड़ते थे, तब कहीं जाकर के ठाकुर जी के दर्शन होते थे, परमात्मा मिलता था। कि त्रेता यज्ञ हवन किए, द्वापर पूजा पाठ और कलयुग कृष्ण हरि। त्रेता यज्ञ हवन किए, त्रेता युग में यज्ञ करने पड़ते थे, हवन करने पड़ते थे, तब भी परमात्मा मिलेगा या नहीं मिलेगा किसी को नहीं पता। और द्वापर पूजा पाठ, द्वापर में पूजा पाठ करना पड़ता था, तब भी भगवान बड़ी मुश्किल से मिलते थे। लेकिन ये कलयुग केवल कृष्ण हरि। कलयुग एक ऐसा है जिसमें भगवान का नाम लेते ही सभी पापों का नाश हो जाता है और बड़ी सरलता से भगवान भक्त को मिल जाता है। ये बात सत्य है। इसलिए लाख बुराइयां हैं मुझ में, परंतु ये सबसे बड़ा अच्छा गुण है कि बाकी के युगों में तपस्या करनी पड़ती थी, लेकिन इस कलयुग में केवल परमात्मा का नाम लेने से ही परमात्मा मिल जाएगा। राजा परीक्षित ने कहा चाहे कितनी भी खूबियां हो तेरे अंदर, पर तू है तो अधर्म का ही सहायक, तू मेरे राज्य में नहीं रह सकता। कलयुग ने कहा प्रभु जहां जाता हूं वहां आप मुझे तलवार लिए खड़े दिखते हैं, मैं कहां जाऊं? तो राजा परीक्षित ने कहा कि वहां जाओ जहां जुआ खेला जाता हो, वहां जाओ जहां मदिरा पान किया जाता हो, वहां जाओ जहां स्त्री संग किया जाता हो। बोले आपने तो ये स्थान दे दिया, अब एक स्थान मेरे मुताबिक दीजिए। कौन सा स्थान?
बोले मुझे स्वर्ण में स्थान चाहिए, सोने में। राजा परीक्षित कहते हैं ठीक है, स्वर्ण में स्थान दिया, परंतु जो स्वर्ण चोरी का हो, किसी को जबरदस्ती लूटपाट करके छीना गया, उस स्वर्ण में कलयुग का निवास है। और ज्ञानी पुरुष को इन पांचों ही चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये 5 स्थान कलयुग को दिए हैं। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए निकले और शिकार खेलने के लिए वन में गए, तो वन में घूमते घूमते राजा परीक्षित को प्यास लगने लगी। और जैसे ही प्यास लगी तो सामने शमीक ऋषि की कुटिया दिखी। अब जो शमीक ऋषि हैं वो अपनी साधना कर रहे हैं, ध्यान लगाए बैठे हैं। उन्हें नहीं पता कि कौन आया कौन गया, किसने क्या कहा क्या नहीं कहा, वो नहीं कुछ सुन रहे, क्योंकि वो भगवान का ध्यान में है, भगवान का ध्यान लगा करके बैठे, नहीं सुन रहे। राजा परीक्षित ने 3 से 4 बारी ऋषि से जल मांगा, पीने के लिए जल दीजिए। और जब जल नहीं मिला तो राजा को क्रोध आया, और जैसे ही कुटिया से बाहर निकले तो देखा कि एक मृत सर्प पड़ा है, और उस मृत सर्प को अपनी बाण की नोक से उठाया और उठा करके अंदर आकर शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। डारी नाग ऋषि कंठ में नृप ने कीन्हो पाप, होनहार को करहु तो श्रृंग